हेलो एवरीवन। सो आज है 21 जुलाई, नए वीक की स्टार्टिंग हो रही है। सो आई होप कि आपने लास्ट वीक जो हमने एनालिसिस किया था निफ्टी, बैंक निफ्टी, गोल्ड, बिटकॉइन, एथीरियम, उन सब का एनालिसिस आपने देखा होगा। और ऑलमोस्ट काफ़ी सारी चीज़ें एज पर लेवल ट्रेड हुई हैं। निफ्टी का भी हमने जो एक जोन मार्क किया हुआ था उसी जोन में मार्केट ट्रेड कर रही है। एक अपसाइड हम एक्सपेक्ट कर रहे थे निफ्टी से 300 साढ़े 300 का, लेकिन 250 के आसपास से मार्केट वापस थोड़ा नीचे आई है। तो आपको हमेशा करना क्या चाहिए, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। अगर आप 1:1 कोई ट्रेड आपका प्रॉफिट में आता है, सपोज आपने किसी ट्रेड में 10,000 रुपये का स्टॉप लॉस रखा या 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा और वो 1:1 100 पॉइंट आपके ऊपर में प्रॉफिट में है या 10,000 के प्रॉफिट में है, तो एटलीस्ट आपको अपना स्टॉप लॉस रिवाइज कर लेना है। मे भी वो हो सकता है कोई उसके आसपास का लेवल है, या एज पर अपने अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा एनालिसिस करके, बिकॉज एक विनिंग ट्रेड को हमें आदत डालनी है, कभी भी लूजिंग ट्रेड में कन्वर्ट नहीं होने देना है। अब आज हम एनालिसिस करेंगे वापस निफ्टी, बैंक निफ्टी, क्रिप्टो मार्केट, गोल्ड, सिल्वर का। सो ये हम क्यों करते हैं, बिकॉज आपको कभी भी हो सकता है कहीं पर भी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिले। तो कंपल्शन नहीं है कि मेरे को पैसा कमाना है निफ्टी से ही कमाना है, बैंक निफ्टी से कमाना है। अगर मेरे को अच्छा ट्रेड सेटअप मिल रहा है बिटकॉइन में तो मैं बिटकॉइन ट्रेड करूंगा, अच्छा सेटअप मिल रहा है गोल्ड में तो गोल्ड ट्रेड करूंगा। जहां पर भी मेरा रिस्क रिवॉर्ड मेरे फेवरेबल में होगा, जहां पे ट्रेड की प्रोबेबिलिटी मेरे फेवर में जाने की चांसेस ज़्यादा होंगे, मैं वो ट्रेड करूंगा। अगर आपने एक बार टेक्निकल एनालिसिस और साइकोलॉजी समझ ली तो कोई भी एसेट हो आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो जो भी आपका वर्किंग टाइम है उसके बाद आप क्रिप्टो में ट्रेड कर सकते हैं जो 24 आवर ट्रेड होता है, फॉरेक्स में ट्रेड कर सकते हैं जो ऑलमोस्ट 20 आवर्स तक ट्रेड होता है। अगर आप रात को काम करते हैं तो आप दिन में इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। सो अगर आपको लेवल्स हमारे अच्छे लग रहे हैं, हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है, सो प्लीज़ शेयर इन योर कम्युनिटी और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम कुछ ऐसा कंटेंट भी धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं डालने की जिसमें आपको काफ़ी सारा बेनिफिट हो और आपकी एक ट्रेडिंग जर्नी में हमारा कोई रोल रहे सिखाने का, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। सो निफ्टी का ये आपके सामने डेली चार्ट है। निफ्टी का चार्ट अगर हम देखें तो क्लियर एक अप ट्रेंड है मार्केट में, और अप ट्रेंड में मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर अच्छे सपोर्ट पर मार्केट आती है तो बाय एंड डिप की अपॉर्चुनिटी रहेगी। और ये वाला सपोर्ट जो है मार्केट एक काफ़ी अच्छा मेरे को लग रहा है कि इसको रिस्पेक्ट देना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर अगर हम देखें तो निफ्टी का एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी मैच हो रहा है और यहाँ पर 24,800 से लगभग 24,700, जो मैंने अपने प्रीवियस एनालिसिस में भी बताया था कि ये निफ्टी के लिए काफी क्रिटिकल सपोर्ट रहेगा। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये ट्रेंड अगर कंटिन्यू रहना है तो यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना ही चाहिए। और अगर इस वीक में निफ्टी 25,250 जो प्रीवियस वीक में एक स्विंग हाई बनाया था उससे ऊपर निकल जाती है तो मेरे को एक अच्छी खासी तेजी की उम्मीद है। ये एरिया अगर मार्केट ने निकाल लिया तो यहाँ से मेरे को लग रहा है कि वापस एक बार 25,600 के आसपास और 25,700 के ऊपर निकलने के बाद जल्दी ही 27,000। अगर 25,300 के ऊपर नहीं निकलती है तो इस वीक की रेंज मेरे को लग रही है 24,700 और 25,300। सो अगर आप स्विंग ट्रेडिंग या इंट्राडे करते हैं तो उसके लिए जो अभी मेरे को लेवल निकल के आ रहे हैं वो भी एक बार देख लेते हैं। सो अगर आप कोई भी स्विंग ट्रेड प्लान कर रहे हो तो ये एक अटेम्प्ट है निफ्टी के लिए 24,850 से 24,900 के बीच में लेना है आपको। 820 का स्टॉप लॉस रखना है और टारगेट रहेगा हमारा 25,130 के आसपास का। आज मार्केट ने एग्जैक्ट उसी लेवल से एक बाउंस बैक दिया है और एक 25,080 के आसपास से मार्केट वापस थोड़ा सा नीचे आई है। 25,080 85 का हाई अगर निफ्टी काटती है 1 आवर टाइम फ्रेम के चार्ट पे तो आपको 100-150 पॉइंट का एक मूव और देखने को मिलेगा। निफ्टी के साथ एक जो बड़ा इंडेक्स है वो है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का अगर मैं डेली चार्ट देखूं तो बैंक निफ्टी में क्रूशियल जो एक लेवल था 56,500 का, बैंक निफ्टी ने फ्राइडे को वो ब्रेक किया था। एक सेलिंग प्रेशर बैंक निफ्टी में देखने को मिला था। तो बैंक निफ्टी में अगर हम बात करें डेली चार्ट पर तो डेली चार्ट पे एक क्लियर अप ट्रेंड है
यहाँ पर बैंक निफ्टी मेरे को लग रहा है थोड़ा सा निफ्टी से अंडर परफॉर्म कर रही है, बिकॉज यहाँ पर अच्छी जो लेवल है वो मेरे को लग रहा है 55,500 से 56,150। तो एग्रेसिव ट्रेडर 56,150 से पोजीशन एंटर करना स्टार्ट कर सकते हैं। सेफ ट्रेडर 55,800 700 के आसपास का वेट कर सकते हैं। व्यू इसमें भी हमारा तेजी का रहेगा, अभी ऐसा कोई मंदी का व्यू नहीं है। ट्रेडिंग रेंज मुझे लग रही है नीचे में 55,500 और ऊपर में 57,200 से 300 के आसपास में। फॉर स्विंग ट्रेड में आप एक एंट्री बना सकते हैं 56,200 के आसपास में। स्टॉप लॉस रहेगा 56,000 और ऊपर में आप सेलिंग एंट्री अगर बनाना चाहते हैं तो सेलिंग जोन रहेगा नियर अबाउट 57,150, स्टॉप लॉस रहेगा 57,400। निफ्टी के साथ अभी हमने एक बढ़िया रैली देखी है क्रिप्टो मार्केट में। बिटकॉइन, एथेरियम, डोज कॉइन सभी में एक अच्छी खासी रैली आई है। बिटकॉइन तो अपने लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है और बिटकॉइन का अगर मैं चार्ट देखूं तो बिटकॉइन डेली चार्ट में अभी 1,19,000 डॉलर के आसपास ट्रेड कर रहा है। जब से 1,21,000 समथिंग का हाई लगा है तो पास्ट वीक से इसी एरिया में नीचे में 1,15,000 और ऊपर में 1,20,000 इस एरिया में कंसोलिडेशन है। सो अगर आपको नीचे लेवल पर बिटकॉइन मिलता है लगभग 1,15,16,000 के आसपास, तो आप एक स्टॉप लॉस लगा के 1,10,000 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के बिटकॉइन में एक एंट्री प्लान कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म ट्रेडर थोड़ा सा यहाँ पर अगर आपके पास पोजीशन है तो स्टॉप लॉस अपना रिवाइज कर लीजिए 1,14,000 का। अदरवाइज एक अच्छी करेक्शन का वेट कीजिए 1,10,000 का और स्टॉप लॉस रखिए 1,04,000 के आसपास का। सो पोजिशनल मेरे को लग रहा है जैसे ये हाई कटेगा तो बिटकॉइन अगला हाई 1,28,000 से 1,32,000 का बिटकॉइन में हाई लगने वाला है। और जिस एंगल से बिटकॉइन बढ़ रही है ये काफी सस्टेन रहने वाला है। मुझे लग नहीं रहा है कि रिसेंटली अभी कोई बिटकॉइन में बड़ा फॉल आएगा। सो एवरी डिप को एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ट्रीट करना है। एथीरियम, जिसको मैं बार बार एक महीने से आपको बोल रहा हूँ कि एथीरियम में बहुत बड़ी तेजी आएगी, वो एथीरियम ने किया भी है। एथीरियम अगर हम देखें तो एथीरियम 3800 डॉलर हो गया है, ये आपके सामने डेली चार्ट है। और ये अगर आपको लेवल याद हो 2400 के आसपास मैंने बार बार बाय रिकमेंडेशन दिया था। यहाँ से ऑलमोस्ट 50 to 60% की रैली एथीरियम में आ गई है। एथेरियम का 4,100 का एक हमारा टारगेट था जो ऑलमोस्ट अचीव होता हुआ लग रहा है। एथेरियम में बड़ा लेवल है 4,100 का, अगर वो एथेरियम ने लेवल निकाल दिया तो मेरे को लग रहा है कि फिर एथेरियम आपको 4,600 to 4,800 जाता हुआ बहुत जल्द ही दिखेगा। एथेरियम में के फंडामेंटल्स भी ब्लैक रॉक ने ऑलमोस्ट 500 मिलियन के आसपास इसमें 4 से 5,000 करोड़ का इन्वेस्ट किया है और यूएस भी इसमें क्रिप्टो रिजर्व बना रहा है। तो एथेरियम में अगली रैली जो बिटकॉइन के बाद मेरा फेवरेट कॉइन है एथेरियम, और आने वाले टाइम में जिसमें बड़ी पोटेंशियल लग रही है तेजी की, अगर एथेरियम 5,000 डॉलर से ऊपर ट्रेड करने लगा आने वाले टाइम में तो आपको एक बहुत बड़ी रैली इसमें देखने को मिल सकती है। एक और कॉइन का मैंने अपडेट डाला था 11th of जुलाई को, जो है एलन मस्क का एक टाइम पर फेवरेट कॉइन होता था डोज कॉइन। डोज कॉइन 0.20 सेंट के आसपास ट्रेड कर रहा था और 10 दिन में आज लगभग 0.28 लगभग 40% के आसपास की रैली डोज कॉइन ने दी है। और एक बड़ा ही शानदार डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है यहाँ पर, जो मुझे लगता है एटलीस्ट ये 40 to 45 सेंट के आसपास जाना चाहिए। दैट मीन्स ऑलमोस्ट 100% तक के टारगेट हैं डोज कॉइन में। सो जो ये कॉइन्स हैं वोलेटाइल ज्यादा होते हैं कंपेयर टू अगर आप देखोगे गोल्ड, सिल्वर, इक्विटी मार्केट। सो इसमें अपना जो भी आप ट्रेड करो इसमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना है और उसके अकॉर्डिंग ही आपको इसमें पैसा डालना है। ट्रेडर्स का मोस्ट फेवरेट ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट गोल्ड। गोल्ड की अगर मैं बात करूं तो गोल्ड काफी टाइम से एक कंसोलिडेशन में है। अभी 3374 के आसपास गोल्ड ट्रेड कर रहा है और हम डेली चार्ट में देखें तो एक ट्रायंगल फॉर्मेशन गोल्ड में बन रहा है।
जिसमें ये लोअर हाई और नीचे से देखें तो हाइयर लो बना रहा है। यहाँ पर अभी इंडियन मार्केट में गोल्ड की एक्सपायरी भी है, तो मेरे को एक्सपेक्टेशन है इन 8-10 दिनों में गोल्ड कोई ना कोई बड़ा मूव लेगा। ट्रेंड अभी तक अप ट्रेंड में है, हम इसको डाउन ट्रेंड कंसीडर नहीं कर सकते हैं। मुझे लग रहा है अगर गोल्ड कोई भी क्लोजिंग देता है 3400 के ऊपर में, तो एक बड़ा बूम इसमें आना चाहिए, एक शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए। और नीचे में अगर वापस 3300 के नीचे अगर गोल्ड सस्टेन होने लग जाता है, तो फिर इसमें एक वीकनेस के चांस है। टिल देन गोल्ड एक कंसोलिडेशन पीरियड में है। सो जब तक कोई बड़ा मूव नहीं आता या बड़ा लेवल ब्रेक नहीं करता है, तो आपको करना क्या है, अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर लेने हैं गोल्ड पे। सपोज ऊपर में जैसे हम बार बार देख रहे हैं 3370 to 90 के आसपास गोल्ड आता है, वहां से एक सेलिंग प्रेशर आता है। और नीचे में जैसे ही ये 3290 to 3300 के आसपास आता है, वहां से एक बाइंग प्रेशर आता है। तो ऊपर में 3400 और 3300, एक 100 पॉइंट के रेंज में गोल्ड ट्रेड कर रहा है। इसमें से जल्दी ही ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, और जैसे ही ब्रेकआउट आता है तो अगली 100 से 200 पॉइंट की रैली गोल्ड में तैयार खड़ी है। सो आई होप के जो लेवल्स मैंने दिए आपने नोट कर लिए हैं। इन बिटवीन कोई भी व्यू में चेंजेस होता है तो हम जरूर अपने टेलीग्राम चैनल में अपडेट करेंगे। मेक श्योर आपने टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लिया, अगर नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हैं तो शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करना और नोटिफाई करना चैनल को मत भूलिएगा।